नमस्कार मित्रों। आज का विषय है अज्ञे के काव्य में प्रेमानुभूति स्वरूप। बीए भाग तृतीय। आह भूल मुझसे हुई, मेरा जागता है ज्ञान, किंतु यह जो गांठ है साक्षी हमारी, खोल सकता हूँ अकेला। कौन से अभिमान के बल पर, हाँ तुम्हारे चेतना तल पर, तैर आए अगर मेरा ध्यान। यदि कहा जाए कि अज्ञे मुख्यतः प्रेमानुभूति के कवि हैं और उस पर रूपांकन का एक प्रबल पक्ष है, तो ये कहना न्याय संगत होगा। इसका पहला और सबसे बड़ा कारण यह है कि उनका अधिकांश जो काव्य है वो नारी सापेक्षा या नारी सापेक्षता से फलीभूत है। उनके व्यक्तिगत आचरण और व्यवहार की ये देन है कि उन्होंने नारी सापेक्षता से ही प्रेरणा प्राप्त की है। जब जब थके हुए हाथों से छूट लेखनी गिर जाती है, जब जब थके हुए हाथों से छूट लेखनी गिर जाती है, सूखा उरका रस स्रोत यह शंका मन में फिर आती है। तभी देवी क्यों सहसा दिख, झपक छिप जाता लेपस्मित मुख, कविता की सजीव रेखा सी मानस पट में घिर जाती है। इस तथ्य से ये उजागर हो जाता है कि प्रेम व्यापार में अज्ञे नैसर्गिकता के पक्षपाती है। खग युगल के प्रणय को देखकर वे दुख के साथ कहते हैं, अपनी जो विचारधारा है उसको वो इन पंक्तियों में व्यक्त करते हैं। हाय तुम्हारी नैसर्गिकता, मानव नियम निराला है, वह तो अपने ही से अपना प्रणय छिपाने वाला है। इसी भावना का विकास अनेक प्राकृतिक कविताओं में अज्ञे ने किया, जिनके प्रकृति के सहज चित्रों में यौन भावनाओं का सन्निवेश कवि ने यौन प्रतीकों के रूप में किया है। गिर गया नभ उमड़ आए मेघ काले, गिर गया नभ उमड़ आए मेघ काले, भूमि के कंपित उरोजों पर झुका सा, विशद श्वासाहत चिरातुर, छा गया इंद्र का नील पक्ष, वज्र सा यदि तड़ित सा झुलसा हुआ सा। आह मेरा श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार। प्यार है अभिशप्त, तुम कहाँ हो नारी। प्यार है अभिशप्त, तुम कहाँ हो नारी। तो कवि ने देखा कि धारित्री स्नेह से आलिप्त और बीज के भविष्य से उत्फुल्ल तथा बद्ध होकर सत्य सी निर्लज समर्पित वासना के पंख सी फैली हुई नारी, उनका प्रेम मिश्रित भावनाओं से उनके काव्य में देखने को मिलता है। कुछ नहीं यहाँ भी अंधकार ही है, कुछ नहीं यहाँ भी अंधकार सा ही है, काम रूपिणी वासना का विकार ही है। यह गुथिला व्योमग्रासी धुआं जैसा आता ताई द्रप्त दुर्दम प्यार ही है।
दूसरी बात है कि कभी कभी कवि इस प्रकार की मनः स्थिति में हो जाते हैं और वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं, बाहु मेरे घेर कर तुमको रुके रहे, बाहु मेरे घेर कर तुमको रुके रहे, दो लताओं के प्रलंबित अंकुरों से प्राण दोनों के बस झुके रहे। वासना से याचना से हम परे थे, सहज अनुरागी, नहीं मुझ में अहम की अभिव्यंजना जागी। तो निस्संदेह जहाँ कवि अहम को तिरोहित हो जाने को कहता है, वहाँ वह काम की बड़ी उत्तम अनुभूतियों में मन को एक तरह से दिखाई देता है, और ऐसे स्थलों पर वह विरह की उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत करता है। उसका एक उदाहरण है, पान सके पर तुझे, पान सके पर तुझे, संसार सूना हो गया है, विरह के आघात से प्रिय प्यार दूना हो गया है। कवि प्रेम में स्थायी या चिर ऐक्य का विरोधी है, और ऐसे अवसरों पर वह वासनात्मक नहीं साधनात्मक रूप की ओर आगे बढ़ता है। और क्या कहता है, प्रेम में चिर ऐक्य कोई मूड होगा तो कहेगा, प्रेम में चिर ऐक्य कोई मूड होगा तो कहेगा, विरह की पीड़ा न हो तो प्रेम क्यों जीता रहेगा, जो सदा बांधे रहे वह एक कारावास होगा, घर वही है जो थके को रैन भर को हो बसेरा, पूछ लूँ मैं नाम तेरा। और ऐसे अवसरों पर वह प्रेम को यज्ञ की पवित्र उद्दीप्त ज्वाला के रूप में देखता है, जिसमें वह निखरने का अनुभूति में लाभ कर चुका है। इसका एक उदाहरण है, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे रोगी होंगे जिन्हें प्रेम अनुभव रस का कटु प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहकारी हाला है, मैंने विदग्ध हो जान लिया अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। तो आगे का अहम इतना सबल और उनके लिए इतना त्याज्य है कि वे प्रेम के साधनात्मक रूप में अपने को बहुत अधिक तन्मय नहीं कर पाते और नारी के मित्र रूप में पाने की अभिलाषा प्रकट करते हैं। उनकी बौद्धिकता भी इस प्रकार की अभिव्यंजना को प्रभावित करती है। उनका क्षणवाद भी उनकी उस प्रकार की भोग वृत्ति और प्रकृतिवादिता को आश्रय देता है और वे याद को पराजय मानने लग जाते हैं। भोर वेला नदी तट की घंटियों का नाद, भोर वेला नदी तट की घंटियों का नाद, चोट खाकर जग उठा सोया हुआ अवसाद, नहीं मुझको नहीं मुझको नहीं अपने दर्द का अभिमान, मानता हूँ मैं पराजय है तुम्हारी याद। कवि आगे के नारी के जो रूपांकन है और उससे संबंधित अनेक जो रचनाएं उन्होंने प्रस्तुत की है उसमें उन्होंने पारंपरिक उपमानों को तो छोड़ दिया और छायावादी प्रतीक और उपमानों को भी उन्होंने छोड़ने का प्रयत्न किया है। और इन समस्त वर्णनों में उनकी जो मूल भावना है वो शारीरिक आकर्षण अधिक एवं प्रमुख है। ये उपमान मैले हो गए हैं, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। सहज उपमानों के माध्यम से कवि ने नारी के उस रूप को व्यक्त किया है जिसके प्रति वह निवेदित, समर्पित और कभी कभी उन्मत्तित भी हुआ है। अगर मैं कहूँ बिछली घास हो तुम,
लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद की सांझ के शून्य गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की। और जब जब देखता हूँ ये खुला वीरान संस्कृति का घना ही सिमट आता है और मैं एकांत होता हूँ समर्पित। नखशिख रीति शास्त्र का बड़ा प्रसिद्ध शब्द है। रीति युगीन नखशिख के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक अंग का उपमान स्तर हो चुका था। अज्ञे ने नखशिख नामक अपनी कविता में रूढ़ उपमानों को यदि कहीं लिया भी है तो संदर्भ तथा संबंध बदल दिया है। जैसे तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे की कली है, तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे की कली है, दूर ही से स्मरण में भी गंध देती है। तुम्हारे नैन पहले भोर की सी दो बूंदें हैं, अछूती ज्योति में भीतर द्रवित। तुम्हारे होठ पर उस दहकते दाढ़ी पुह मूक तकता रह सकूं मैं, सह सकूं मैं ताप ऊष्मा का मुझे जो लील लेती है। तो कवि ने नए नए बिंबों की कला और काव्यात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से उनकी काव्य शक्ति को बढ़ाया है। अज्ञे ने जहां अपनी अंतःजनित शरीरी वासना से सौंदर्य और सौंदर्य बोधगत संयम चिंतन इसको शक्ति में लिए, निश्चय ही बड़ा उदात्त और अंकुरित रूप दिखाया है। देहवल्ली रूप की एक बार बेझिझक देख लो, पिंजरा है पर मन इसी में से उपजा, पिंजरा है पर मन इसी में से उपजा। तो इस प्रकार से कवि ने काव्य में प्रेम की अनुभूति को उजागर किया है। अज्ञे की कविता के प्रारंभिक चरण से लेकर के अंत तक के जो चरण हैं उनमें प्रेमानुभूति और रूपांकन की एक अविच्छिन्न धारा प्रभावित होती है। यद्यपि आरंभ के काव्य में कवि की प्रेमानुभूति पारंपरिक प्रेम भावनाओं के बहुत निकट रही है, किंतु बाद में वो धीरे धीरे उदार दृष्टि के साथ में और बढ़ती चली गई है। तो इस प्रेमानुभूति में प्रेम और कर्म भावना, प्रेम और रूप भावना, प्रेम और काम भावना को काव्य के अंतिम चरण तक नैसर्गिकता और साधनात्मक रूप में कवि ने पुष्ट किया है। तो निश्चय ही प्रेम का साधनात्मक रूप अनुभूति का महत्वपूर्ण अंग है, जो कवि ने अपने काव्य में उसको साधना और साधना की दृष्टि, गंभीरता, शालीनता इनके साथ में उसको प्रस्तुत किया है।